बिजनेस कैसा भी हो, धंधा अपना कैसा भी हो, अपना कारोबार कैसा भी हो, उसका मज़ा ही कुछ और है, उसका मामला ही कुछ और है। लेकिन नौकरी चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अब जितने बड़े आदमी का नौकर हो, नौकरी कहलाएगा वो, है ना? लेकिन अपना धंधा करने वाला, चाहे वो स्मॉल लेवल से करता हो या कैपिटल लेवल से करता हो, अपना मर्जी का मालिक होता है और उसका अपना धंधा है, अपना काम है। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन इंसान बसा औकात कहीं नौकरी करता है और वो नौकरी हाई-फाई नहीं होती, छोटे लेवल की होती, तो इंसान थोड़ा शर्मिंदा होता है। लेकिन अगर कोई छोटा ही धंधा कर रहा है और अपना धंधा कर रहा है, तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? कहीं भी हो, कैसा भी हो। तो कभी भी आप अपना बिजनेस करने में शर्माए नहीं और बेझिझक, बेधड़क करें। और ये फायदा आज के दौर में तो अपना बिजनेस करने में ही फायदा है, अपना धंधा करने में ही फायदा है, अपना कारोबार करने में ही फायदा है। इसलिए हमेशा अपना धंधा करें, समझ रहे? चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा, चाहे वो कारोबार छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, कोई भी इंसान डायरेक्ट बड़ा नहीं बनता, बल्कि वो छोटे लेवल से ही बड़ा बनता है ना? छोटे से भी बड़ा बनता है। मैं आपके सामने आज जो बिजनेस का आइडिया देने वाला हूँ, बिजनेस का जो आइडिया देने वाला हूँ, ये बहुत आसान है। और आप इसे सुनेंगे तो बोले अरे यार इसी का करना था। बहुत आसान है। और वो क्या है? जिलेबी का। जी, ये सुनकर आप भागे नहीं, वीडियो को वीडियो को आगे ना बढ़ा दें। जी, ये सुनकर आप भागे नहीं, वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि सुने, क्योंकि आइडिया कभी भी कहीं भी आप लेकर रखें, कभी भी आपको काम आ सकता है। किसी भी जगह भी कोई भी आइडिया हो, आपको काम आ सकता है। तो ये जो जिलेबी का जो धंधा है, जिलेबी की जो बिजनेस है, मैं आपको बताऊं, एक शख्स है, तकरीबन पतला दुबला आदमी है वो, और ज्यादा लंबा भी नहीं है। 3.5 से 4.25 फुट का आदमी रहा होगा। मैं जो देखा उसे, ये जिलेबी का धंधा करते हुए, ये जिलेबी का कारोबार करते हुए, और वो रोजाना मुझसे देखता था, और रोजाना सिर्फ 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक या 7 बजे शाम तक ही काम करता था। और वो कुछ नहीं, सिर्फ जिलेबी बेचता था और कुछ नहीं। और उसी में वो रोजाना 3 घंटे के अंदर वो 4 से 5 किलो आटे का जिलेबी बनाकर फरोख्त कर देता था, बेच देता था। उसमें इतना फायदा होता था उसको, बेचारा वो दिल कभी नहीं कहता था कि क्या नाम है खराब है। जब भी उससे मुलाकात हुई तो बात बोले बढ़िया एकदम अच्छा है। और 3 घंटे के अंदर वो सिर्फ काम करता था। क्या करता था वो? तो वो जिलेबी बनाता, जगह पर ही बनाता और वहीं पर फरोख्त करता। और उसके लिए कोई उसको बड़ा दुकान की भी जरूरत नहीं थी, और वो दुकान भी नहीं लिए हुआ था, और ना कोई बड़ा ठेला लिए हुआ था, कुछ भी नहीं। बल्कि वो सिर्फ एक 2.5 लीटर का गैस लिए हुआ था, और उसी के हिसाब से एक छोटा सा चूल्हा लिए हुआ था, और उस पर छोटी सी 2 कढ़ाई रखे हुआ था। एक कढ़ाई में चाशनी और एक कढ़ाई में वो बनाता था जिलेबी, तेल तेल रखकर जिलेबी बनाता था। उसमें निकाल के चाशनी में डालता, उसी से निकाल के तौल के दे देता था, या फिर वो पीस के हिसाब से 10 रुपए का 3 पीस 4 पीस करके बेच देता था। रोजाना वो करता था इतनी आसानी के साथ। सोचने में आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है, यार इतनी आसानी के साथ ये धंधा। आज अगर हम किसी को बोलते हैं जिलेबी की दुकान करना, जिलेबी का धंधा करना, तो यार इसके लिए इतना खर्चा होगा, या होगा, ये बहुत सारी चीजें हैं, आदमी ये सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आदमी करना चाहे तो आसानी के साथ कर सकता है, और बहुत ही कम लागत में, बहुत कम सरमाया में आप इसको शुरू कर सकते हैं। वो शख्स क्या करता था कि बस वहीं पे ना कहीं से ज्यादा झमेला करता था वो। एक जो बेचने वाला आता है, झाल मुरी का कैसा रहता है, कांधे में लटकाया रहता है लकड़ी को, वो आता है कि वो खोलता है, उस पर रख देता है, बस बना कर देना शुरू करता है। उसी तरीके से वो बनाता था और करके दे देता था। तो ये जिलेबी जो है बहुत आसान धंधा है, और आसानी के साथ कम सरमाए में ये काम किया जा सकता है। जब आप इसी को, धंधा कोई भी हो, आप उसे मेहनत से करेंगे, दिल लगी के साथ करेंगे, और थोड़ा सब्र के साथ करेंगे, तो यकीन जाने कि वही आपका छोटा सा धंधा आपको बड़ा बना देगा, आपका अपना ब्रांड बना सकता है, आपके नाम से मंसूब हो सकता है ये धंधा आपका। तो इसीलिए जिलेबी का कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। और ये जिलेबी ये ऐसी मिठाई है, ऐसा सामान है, ऐसी चीज है कि आप जिस शहर में जाए, हर शहर में आपको जिलेबी मिल जाएगी, है ना? मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, पुणे में, हैदराबाद में, जहाँ भी जाए तो इसका अलग ब्रांड होता है, इसकी अलग मिठास होती है, उसका अलग जायका होता है हर शहर का। तो ये हर शहर में, और ये पूरा साल होता है। आदमी नाश्ते में भी खाता है, सुबह के वक्त, शाम के वक्त भी खाता है, शादी ब्याह में भी इसे खाया जाता है। तो ये अच्छा धंधा है और बिल्कुल ही आसान है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। शायद आप कर लें और करने के बाद इसका फायदा भी हासिल करेंगे। अगर आप फायदा हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं, बस मैदा, चीनी, तेल। अगर आप बेहतरीन जिलेबी बनाना चाहते हैं तो आप घी भी डाल सकते हैं, घी के साथ भी बना सकते हैं। जितना बेहतर आपकी जलेबी का जायका होगा, मजा होगा, उतना ज्यादा आपका बिकेगा और उतना ज्यादा आपका नाम होगा। तो बहरहाल ये जलेबी का काम है। जलेबी का काम भी आसानी के साथ शुरू किया जा सकता है, कम सरमाए में शुरू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम दुकान खोलें, जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए ठेला लगाएं, नहीं। बहुत कम सरमाए में, जैसा कि आप उस शख्स के बारे में सुनेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो बेचारा आता रोजाना आसानी के साथ करके चला जाता था। और फिर हाँ, म्यूनसिपालिटी का डर भी रहता था उसे
म्यूनसिपालिटी का डर भी रहता था कि अभी अगर म्यूनसिपालिटी आ रहा तो फट से वो दोनों छोटे छोटे कढ़ाई को उठाता, ले जाके एक साइड में रख देता किसी दुकान वाले के पास, और उसको साइड करके नहीं देता, ऐसे खड़ा हो जाता, लगता कि पता ही नहीं वो दुकान कर रहा था, क्योंकि इतना भारी था ही नहीं उसका, बहुत आसानी के साथ कर लेता था। तो अगर आप चाहें जिलेबी का धंधा करना, आप शहर में हैं या देहात में ऐसी जगह है, बाजार के इलाके में है, बाजार में है, तो ये आसानी के साथ आप कर सकते हैं और ये हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नॉलेज मिला हो आपको, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।